हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी न कभी रामायण देखी, सुनी और पढ़ी होगी, जिसमें भगवान श्री राम के जन्म, माता सीता से विवाह, 14 वर्ष का वनवास और रावण के वध से संबंधित घटनाओं का जिक्र मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिक रामायण में असल रामायण से जुड़ी कुछ रहस्य और बातों को नहीं दिखाया गया है, जिसकी वजह से कई लोगों को रामायण से जुड़ी उन्हीं अनसुनी बातों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज हम आपको रामायण से जुड़ी उन्हीं अनसुनी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका जिक्र टेलीविजन पर प्रसारित होने वाली रामायण में नहीं किया गया है। सबसे पहले हनुमान जी ने लिखी थी रामायण। हनुमान जी श्री भगवान राम के परम भक्त थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु की सेवा में बिता दिया था। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि रामायण की कथा सबसे पहले ऋषि वाल्मीकि ने नहीं, बल्कि हनुमान जी ने लिखी थी। हनुमान जी ने रामायण की कथा एक बड़े से पत्थर पर अपने नाखूनों की मदद से लिखी थी। लेकिन जब ऋषि वाल्मीकि की नज़र उस शिलालेख पर पड़ी तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, भगवान श्री राम की कथा का वर्णन आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है और आपकी रचना के सामने मेरी लिखी हुई राम कथा का कोई मोल नहीं है। ये बात सुनकर हनुमान जी हैरान रह गए और उन्होंने ऋषि वाल्मीकि से कहा, आप भी भगवान श्री राम के भक्त हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसका लेखन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी लिखी गई कथा में भी भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन किया गया होगा। ये बात बोलने के बाद हनुमान जी ने उस शिलालेख को उठाया और पास में बह रही नदी में फेंक दिया, ताकि ऋषि वाल्मीकि की लिखी गई रामायण को असल कथा और लेख माना जा सके। इसके बाद वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण को न सिर्फ लोगों ने पढ़ा, बल्कि पूरे भारतवर्ष में उसका प्रचार प्रसार भी किया गया था। रामायण से हुई थी गायत्री मंत्र की रचना। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ में लगभग 24,000 श्लोक लिखे थे, जिनके जरिए उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी कहानी आम लोगों के सामने रखी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि जी के लिखे गए 24,000 श्लोकों में से ही गायत्री मंत्र की रचना हुई है, जिसे आप और हम पढ़ते हैं। दरअसल ऋषि वाल्मीकि जी के लिखे हर 1,000 श्लोक के बाद पहले अक्षर को गायत्री मंत्र में जोड़ा गया है, जिसकी वजह से रामायण के 24,000 श्लोकों के खत्म होने पर गायत्री मंत्र पूरा हो जाता है। और यही वजह है कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। किसके अवतार थे भगवान राम के 3 भाई? रामायण की कथा में इस बात का वर्णन तो मिलता है कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, जिन्होंने रावण का वध करने के लिए धरती पर मानव रूप में जन्म लिया था। लेकिन रामायण की कथा में इस बात का वर्णन नहीं मिलता है कि श्री राम के 3 भाई यानी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे। हम आपको बता दें कि लक्ष्मण को भगवान विष्णु की शैया पर शेषनाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत को सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न को शंख का मानव अवतार माना जाता है, जिन्हें भगवान विष्णु अपने हाथों में धारण करके रखते थे। श्री राम की एक बहन थी शांता। रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम 4 भाई थे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी और उनका नाम शांता था। दरअसल शांता का जन्म श्री राम और 4 भाइयों से कई साल पहले हुआ था, जिनके माता पिता राजा दशरथ और कौशल्या थे। लेकिन राजा दशरथ ने शांता को बचपन में ही अंगदेश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था, क्योंकि राजा रोमपद की कोई संतान नहीं थी और राजा रोमपद की पत्नी वर्षिणी कौशल्या की बहन थी। शांता का पालन पोषण राजा रोमपद ने किया और बाद में उनका विवाह रंग ऋषि के साथ कर दिया गया था। बाद में रंग ऋषि के किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। ये कहा जा सकता है कि श्री राम और उनके भाइयों के जन्म के लिए कहीं न कहीं उनकी बड़ी बहन शांता जिम्मेदार थी, जिनके पति के करवाए गए यज्ञ की वजह से ही वो धरती पर आए थे। क्यों रखी गई थी धनुष को तोड़ने की शर्त? ये तो हम सभी जानते हैं कि माता सीता के स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ने की शर्त रखी गई थी, जिसे उठा पाने का साहस किसी भी वीर या शक्तिशाली व्यक्ति में नहीं था। तो सवाल आता है कि आखिर माता सीता के पिता राजा जनक ने स्वयंवर में धनुष को उठाने की शर्त क्यों रखी थी, जबकि वो जानते थे कि उस धनुष को कोई नहीं उठा सकता है। दरअसल राजा जनक के महल में शिव धनुष कई साल से रखा हुआ था, जिसे कोई भी नहीं उठा सकता था,
जब माता सीता छोटी थीं तो उन्होंने खेल खेल में एक ही हाथ से शिव धनुष को उठा लिया था और ये दृश्य देखकर राजा जनक हैरान रह गए थे। उन्हें पता चल गया था कि उनकी बेटी सीता बिल्कुल भी साधारण कन्या नहीं है। लिहाजा उन्होंने माता सीता के स्वयंवर पर उसी धनुष को उठाने की शर्त रखी थी। हालांकि शिव धनुष का वजन इतना ज्यादा था कि महान से महान राजा भी उसे हिला तक नहीं पाया था, जबकि भगवान श्री राम ने बहुत ही आसानी से धनुष को उठाया और उसे तोड़कर माँ सीता के साथ विवाह किया था। माँ सीता के स्वयंवर में आया था रावण। माता सीता के स्वयंवर में विभिन्न देशों के राजाओं ने हिस्सा लिया था, लेकिन टीवी पर प्रसारित होने वाली रामायण में इस घटना से जुड़ी एक अहम बात को नहीं बताया गया है। दरअसल माता सीता के स्वयंवर में लंका नरेश रावण ने भी हिस्सा लिया था, जबकि उनकी पत्नी मंदोदरी ये नहीं चाहती थी कि रावण उस स्वयंवर में हिस्सा ले। लेकिन स्वयंवर में शामिल होने वाले दूसरे राजाओं की तरह रावण भी शिव धनुष को उठाने में विफल रहा था, जिसके बाद वो क्रोधित होकर स्वयंवर सभा को छोड़कर चला गया था। कहा जाता है कि अपने इसी अपमान का बदला लेने के लिए बाद में रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, क्योंकि वो माँ सीता से विवाह करने की इच्छा रखता था। लेकिन शिव धनुष ना उठा पाने की वजह से रावण की इच्छा अधूरी रह गई थी। जबकि इस घटना के बारे में टेलीविजन पर प्रसारित होने वाली रामायण में कुछ नहीं बताया गया है। 14 साल तक नहीं सोए थे लक्ष्मण। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम और माता सीता के साथ लक्ष्मण भी 14 साल के वनवास में गए थे, ताकि वो अपने भाई और भाभी की जंगल में रक्षा कर सके। लक्ष्मण जी ने श्री राम और माता सीता की रखवाली करने के लिए रात में ना सोने का फैसला किया और जंगल में पहरेदारी करने लगे। लेकिन इसी दौरान उनकी आंख लग गई। लक्ष्मण जी ने सपने में निद्रा देवी को देखा और उनसे अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि वो अगले 14 साल तक वनवास के दौरान रात के समय ना सोएं। निद्रा देवी ने लक्ष्मण का अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि अगर तुम 14 साल तक बिना सोए रहना चाहते हो तो तुम्हारी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को नींद पूरी करनी होगी। ये बात सुनकर लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी को अपनी पत्नी उर्मिला के सपने में जाने की सलाह दी थी, जिसके बाद उर्मिला ने लक्ष्मण के हिस्से की नींद लेने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। इस तरह उर्मिला दिन के समय अपनी नींद पूरी करती थी, जबकि रात के समय लक्ष्मण के हिस्से की नींद सोती थी। यही वजह थी कि उर्मिला लक्ष्मण के वनवास के दौरान पूरे 14 साल तक सोती रही, जबकि उनके पति लक्ष्मण 14 साल तक बिना सोए अपने भाई भाभी की रक्षा करते थे। इसी वजह से लक्ष्मण को गुडाकेश के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जिक्र टेलीविजन पर प्रसारित होने वाली रामायण में देखने को नहीं मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। अगर आपने टीवी पर धारावाहिक रामायण का हर एक एपिसोड देखा है तो आपको ये पता होगा कि अपने वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने किष्किंधा के राजा सुग्रीव की मदद की थी, क्योंकि राजा का भाई बाली उनके साथ युद्ध करना चाहता था। बाली बहुत ही शक्तिशाली था और सुग्रीव उसे नहीं हरा सकते थे। लिहाजा भगवान राम ने युद्ध के दौरान पेड़ के पीछे छिपकर बाली के ऊपर बाण से हमला कर दिया और इसकी वजह से बाली की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस घटना के पीछे द्वापर युग में अवतार लेने वाले भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य छिपा हुआ है, जिसका जिक्र रामायण ग्रंथ में मिलता है। दरअसल बाली की मृत्यु की खबर सुनने के बाद उसकी पत्नी तारा ने भगवान श्री राम को श्राप दिया था कि जिस तरह इस जन्म में भगवान श्री राम ने धोखे से उनके पति को मारा है, ठीक उसी तरह अगले जन्म में उनकी मृत्यु भी धोखे से बाण लगने से होगी। इसी श्राप की वजह से द्वापर युग में एक शिकारी ने गलती से भगवान श्री कृष्ण को तीर मार दिया था और उसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी, जिसके लिए बाली की पत्नी तारा का श्राप जिम्मेदार था। भगवान श्री राम से युद्ध लड़ना चाहता था राजा जामवंत। भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करने के लिए वानर सेना समेत कई राजाओं की मदद ली थी, जिसमें राजा जामवंत का नाम भी शामिल था। भगवान श्री राम और रावण के युद्ध में जामवंत वानर सेना के सेनापति थे, जिन्होंने युद्ध लड़ने और उसे जीतने में अहम योगदान दिया था। लेकिन लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब भगवान श्री राम माँ सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौटने लगे तो राजा जामवंत ने भगवान श्री राम से युद्ध लड़ने की इच्छा जाहिर की थी।
दरअसल लंका पर विजय हासिल करने के बाद राजा जामवंत को लगने लगा था कि वो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वो अपने पराक्रम को आजमाने के लिए भगवान श्री राम से युद्ध लड़ना चाहते थे। लेकिन भगवान श्री राम ने जामवंत के साथ युद्ध करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका 14 वर्ष का वनवास पूरा हो चुका था और उन्हें जल्द से जल्द अयोध्या लौटना था। हालांकि भगवान श्री राम ने जामवंत को वचन दिया था कि वो द्वापर युग में एक बार फिर जन्म लेंगे और उनके साथ युद्ध करने की इच्छा को पूरा करेंगे। जिसके बाद भगवान राम ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर द्वापर युग में राजा जामवंत से युद्ध किया था। उस युद्ध में श्री कृष्ण ने जामवंत को हरा दिया था, जिसके बाद श्री कृष्ण ने भगवान श्री राम का अवतार धारण किया और जामवंत को अपना वचन याद दिलाया। इसके बाद राजा जामवंत ने अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया था, जिसके बाद जाम्बवती ने सांब नाम के पुत्र को जन्म दिया था और वही पुत्र अपने कुल के विनाश का कारण भी बना था। हनुमान जी के पुत्र का नाम था मकरध्वज। रामायण के अनुसार हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में किसी स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। हालांकि रामायण ग्रंथ में लिखी गई कथा में हनुमान जी के पुत्र का जिक्र मिलता है, जिसका नाम मकरध्वज था। सवाल उठता है कि आखिर ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी हनुमान जी के पुत्र ने धरती पर जन्म कैसे लिया था। दरअसल जब हनुमान जी माँ सीता को ढूंढने के लिए लंका गए थे तो रावण ने उनकी पूंछ पर आग लगा दी थी और फिर उसी जलती हुई पूंछ के जरिए हनुमान जी ने सोने की लंका को आग के हवाले कर दिया था। जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे तब आग की तपिश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। इसलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई, तब उनके शरीर से पसीने की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर गई। उस समय एक बड़ी मछली ने खाना समझकर वो बूंद निगल ली। उसके उदर में जाकर वो बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल के असुर राज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वो उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वो उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही वानर हनुमान पुत्र मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जबकि उसकी अपने पिता हनुमान जी से पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही मुलाकात हुई थी। भगवान शिव ने किया था रावण का नामकरण। लंका के राजा रावण का असल नाम दशानन था, क्योंकि उसके पास 10 सिर हुआ करते थे। लेकिन दशानन को विश्व भर में रावण के नाम से जाना जाता है, जिसके पीछे भगवान शिव की महिमा छिपी हुई थी। दरअसल रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, जो एक बार भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जाने के लिए कैलाश पर्वत पहुंच गया था। लेकिन भगवान शिव की सवारी और कैलाश के द्वारपाल कहलाने वाले नंदी महाराज ने रावण को प्रवेश करने से रोक दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। रावण को गुस्सा आ गया और उसने भगवान शिव को कैलाश पर्वत समेत लंका ले जाने का फैसला कर लिया, जिसके लिए वो अपने दोनों हाथों से कैलाश पर्वत को नींव से उठाने की कोशिश करने लगा। इस वजह से कैलाश पर्वत हिलने लगा और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई, जिसके बाद भगवान शिव ने अपना एक पैर पर्वत के ऊपर रख दिया। इसकी वजह से कैलाश पर्वत का भार कई गुना बढ़ गया था और रावण के हाथ की छोटी उंगली उस पहाड़ के नीचे दब गई थी, जिसकी वजह से रावण दर्द में जोर जोर से चिल्लाने लगा। रावण ने भगवान शिव से माफी मांगने के लिए दर्द होने के बावजूद भी तेज स्वर में मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कैलाश पर्वत का भार हल्का कर दिया, ताकि रावण की दबी हुई उंगली बाहर आ सके। इसके साथ ही भगवान शिव ने दशानन को रावण नाम भी दिया था, जिसका अर्थ शेर जैसी दहाड़ यानी तेज आवाज रखने वाला व्यक्ति होता है। इस बात से रावण इतना ज्यादा खुश हो गया कि उसने खुद को दशानन की जगह रावण कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया उसे इसी नाम से जानती है। रावण ने किया था श्री राम के लिए यज्ञ। रावण के माँ सीता का अपहरण किए जाने के बाद भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध किया था, जिसके लिए उन्हें समुद्र में पुल बनाकर लंका तक पहुंचना था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी वानर सेना समुद्र में पुल नहीं बना पा रही थी,
जिसकी वजह से भगवान श्री राम को भगवान शिव के नाम पर यज्ञ करने की सलाह दी गई थी। लेकिन समुद्र के उस आखिरी छोर में यज्ञ करने के लिए किसी पंडित को खोज पाना असंभव था, जिसकी वजह से पुल बनने में देरी हो रही थी। रावण ने उस पुल के बनने और भगवान शिव के नाम पर यज्ञ करने में अहम योगदान दिया था। दरअसल रावण के भाई विभीषण ने भगवान श्री राम को बताया था कि रावण बहुत ज्ञानी और पंडित है, जबकि वो भगवान शिव का परम भक्त भी है। अगर भगवान श्री राम यज्ञ करने के लिए रावण को मना लें तो उनका काम आसान हो जाएगा। इसके बाद भगवान राम ने रावण को यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया और भगवान शिव के लिए रावण ने यज्ञ भी कर दिया था, जिसके बाद उसने भगवान राम को आशीर्वाद दिया और कहा कि वो जिस उद्देश्य से पुल का निर्माण कर रहे हैं उन्हें उस काम में सफलता मिले। जबकि रावण ये अच्छी तरह जानता था कि उस पुल को युद्ध करने के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें उसकी मृत्यु होना तय है। हालांकि इसके बावजूद भी रावण ने यज्ञ किया, क्योंकि उसके लिए अपने धर्म का पालन करना सबसे जरूरी था। दोस्तों, तो ये थी रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी बातें जिनका जिक्र टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक कार्यक्रम रामायण में नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि वीडियो में बताई गई इन सभी बातों का जिक्र ऋषि वाल्मीकि की लिखी रामायण के श्लोकों में मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।